तो अगला टॉपिक है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में। गुप्त काल का जो गुप्त काल का काल है वो 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व तक। गुप्त वंश का संस्थापक शिवगुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? जो खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों थे आर्यभट्ट थे। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि खगोल विज्ञान के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह महान राजा जो था वो स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश है वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जिसका नाम है उन्हीं के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जो स्वर्ण युग है वह गुप्त काल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसे जो स्वर्ण युग है उसे गोल्डन युग करके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो फाहियान चीन का यात्री था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवरसेन सेकंड है वह किस वंश का शासक था? तो वह वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन क्रमशः इन दोनों के राज्यों को देखा था। धन्वंतरी कौन थे? तो ये सब जो क्वेश्चन ये सारे पूछे जा चुके हैं। अब तो नए नए और काफ़ी कठिन भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, पर सरल क्वेश्चन ही सबका गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको एक दो बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे वही धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे ये पूछा जाएगा तो आप सीधे इतना याद रखिएगा कि वो एक चिकित्सक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, उनके राज दरबार में नवरत्नों में से वो एक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है? तो 16वां 17वां और 19वां जो गुफा है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे अमर सिंह। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम दिया हुआ है। जो गुप्त संवत शुरू किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो गुप्त वंश के शासकों ने। दिल्ली के महरौली के कुबत एल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में।
जो महरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली के महरौली में, वो चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालवाकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। अग्निमित्र इसका नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के वर्णन में उपलब्ध है। उसके जो अभिलेख प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल ही ऐसा था जिसमें स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, जो कि वर्तमान में भी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, पहले तो महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ऊपर से पुरुष की भी सीटें ले जा रही हैं। अभी बीपीएससी में ही देख लीजिए, 50% आरक्षण था, उसके बाद भी अगर अच्छा नंबर आ गया है तो मेल में भी उनका सिलेक्शन हो जा रहा था, मेल की सीटें भी वो कवर कर ले रही थी। तो इस टाइम कंपटीशन भी है और आरक्षण भी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए यूपी लोअर सब में सब इंस्पेक्टर या सब जो भी हुआ होगा, और छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपीएससी में। ज्ञान इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। तो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, पहले भारत में था। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो चंद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने ही हुड़ों को पराजित किया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का पतन जो है वह किस काल की? तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों आप ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ किस राजा के अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय। और देखिए रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? रजत सिक्का अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश। जो गुप्त वंश था वो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ या धार में है। गुप्त वंश के किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। यूरोपियन भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? कुमार संभव। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुड़ों से था। मिहिर कुल का संबंध हुड़ों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संबंधित था? भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से भारतीय पतन संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्त शासकों द्वारा सिक्के जारी किए गए थे वह रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का शासक माना जाता है।
पुड्रवर्धन। पुड्रवर्धन भुक्ति या जिसे प्रांत कहते हैं अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। देखिए तांबा का सिक्का जब पूछेगा रजत सिक्का के लिए विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय और सिक्का जारी करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम, रजत सिक्का के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और तांबा का सिक्का जारी करने वाला रामगुप्त। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम कृति है उसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। वर्तमान गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को। गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। महरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में। स्थापना की युग कौन सा है? गुप्त वंश है। गुप्त वंश में भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग। इस प्रकार समझ सकते हैं 1/6। तो ये टॉपिक अब हमारा कवर हो गया है। अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश।